नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार से हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो बनाने की मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। पहली खबर अमेरिका के व्हाइट हाउस से है, जहां 2 नेशनल गार्ड सोल्जर को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है दोनों सोल्जर गार्ड क्रिटिकल कंडीशन में हैं। उसके बाद ट्रंप का ये बयान आया कि ये शूटर अफगानिस्तानी थे और इसके बाद अफगानी लोगों का आवागमन पर रोक लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये शूटर कल्प्रिट 29 साल का रहमानुल्लाह था, जो 2021 में स्पेशल वीज़ा के थ्रू यूएस में इंटर किया था। अगली खबर एनएचआरसी द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक नोटिस जारी किया है इंडियन रेलवे को और कंप्लेन किया है कि इंडियन रेलवे सिर्फ हलाला मीट सर्व करती है। इंडियन रेलवे का सिर्फ हलाला मीट सर्व करने से हिंदू और सिख लोगों के रिलीजन के ऊपर ठेस पहुंचता है और हिंदू लोगों के पास फूड ऑप्शन का फ्रीडम नहीं है। अगली खबर दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री के सबसे महंगी नंबर प्लेट कार हरियाणा में बिकी है, जो है HR88B8888 और ये नंबर प्लेट 1.17 करोड़ में बिकी है। इस बोली में 45 आवेदक शामिल थे और इसकी बोली 50,000 से शुरू हुई। इससे पहले एक बिलियनियर गोपाल कृष्ण ने अपने लैम्बोर्गिनी के लिए 45.99 लाख रुपए का नंबर प्लेट लिया था, जो कि इससे पहले सबसे ज़्यादा थी। अगली खबर, आदित्य ठाकरे ने अपने ट्वीट के थ्रू बीसीसीआई के ऊपर सवाल खड़ा किया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि क्यों सारे फाइनल मैचेस अहमदाबाद में ही खेले जाते हैं, मुंबई में क्यों नहीं खेले जाते। उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप को याद दिलाते हुए कहा, मुंबई का वानखेड़े बेस्ट जगह हो सकती है इस खेल के लिए। अगली खबर दोस्तों, एक स्पोर्ट्स ऑफिसर को हरियाणा में सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि एक बास्केट प्लेयर की मौत हो गई और मौत का कारण ये था कि बास्केटबॉल का खंभा उसके ऊपर गिर गया। बास्केटबॉल कमेटी ने स्पोर्ट्स ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। अगली खबर दोस्तों, टोरंटो कनाडा से है, जहां एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA के एक फ़्लाइट अटेंडेंट मिसिंग पाई गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, 2022 के बाद 15 स्टाफ मेंबर इस एयरलाइन के गायब हो चुके हैं। कहा तो ये जाता है दोस्तों कि ये लोग बस पाकिस्तान छोड़ के भागना चाहते हैं। अगली खबर दोस्तों, आदरणीय धर्मेंद्र की मौत के बाद हेमा मालिनी ने पहला पोस्ट शेयर किया और अपना भावनात्मक दुख व्यक्त किया। अगली खबर दोस्तों, कपिल शर्मा ने किस किस को प्यार करूं 2 के एक इवेंट में कहा, जो उनकी कन्नड़ा वाली कैफ़े है उसे बिश्नोई गैंग के लोगों ने शूटिंग कराई है। मतलब उनके कैफ़े के ऊपर बिश्नोई गैंग के लोगों ने शूट किया है। आगे उन्होंने कहा कि वहां के रूल्स ऐसे हैं कि वहां के पुलिस के पास ज़्यादा पावर नहीं है, इसलिए अब ये केस फेडरल लेवल तक जा चुकी है और ये घटना कैनेडियन पार्लियामेंट में भी डिस्कस हो गई है। अगली खबर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को आदेश दिया है कि कम से कम महीने के 2 इवेंट्स का जो फंड होगा वो डिसेबल्ड यानी विकलांग लोगों को दान करे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, SMA फाउंडेशन ने समय रैना के ऊपर केस किया था क्योंकि समय रैना ने विकलांगों के ऊपर एक अभद्र कमेंट किया था अपने एक इवेंट में। अगली खबर दोस्तों हांगकांग से है, जहां अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आग लगी। बताया जाता है कि इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 4600 से ज़्यादा लोग रहते थे। हांगकांग के उत्तरी ताइपो जिले में बुधवार को 35 मंजिला के रिहायशी इमारतों में आग लग गई। बताया जाता है कि इन इमारतों में मरम्मत का कार्य चल रहा था और इस मरम्मत में बांस का मचान इस्तेमाल हो रहे थे। दोस्तों, आग मुख्य रूप से वांग चेओंग हाउस से शुरू हुई और धीरे धीरे ये मचान के कारण पूरे अपार्टमेंट में फैल गई, जबकि यहाँ की सरकार ने मार्च 2025 में ऐसे मचानों पर प्रतिबंध लगाया था। इस घटना के कारण दोस्तों 65 लोगों की मौत, 70 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं और लगभग 300 से अधिक लापता बताए जा रहे हैं। अगली खबर दोस्तों, CISF के जवान जो पार्लियामेंट में तैनात हैं, यानी उनकी पोस्टिंग पार्लियामेंट में है, उनके पोस्टिंग का टेन्योर 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। ये मुद्दा धीरे धीरे उठा दोस्तों। जब पार्लियामेंट के मेंबर्स इंटर करते थे तो CISF के लोग इन चीज़ों के बारे में उनसे बार बार चर्चा करते थे और इस मसले के ऊपर